नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने का काम किया, तो वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं को नए कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी। इसके पीछे कारण यह है कि बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत से 32 सीटें दूर रही। जाहिर है कि इसकी झलक भी मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी और नई सरकार में सहयोगियों को करीब 1 दर्जन मंत्रालय बांटे गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन कैबिनेट मंत्रियों को पिछली बार मोदी सरकार में जगह मिली थी, उन्हें इस बार बिना किसी जिम्मेदारियों के कैबिनेट से बाहर रखने का भी काम किया गया। इस बार जिन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी, उनमें एक नाम स्मृति ईरानी का भी है। इसके पीछे कारण 2024 के इलेक्शन में मिली उनको हार है। मोदी सरकार के दोनों कार्यालयों में कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सहयोगी किशोरी लाल शर्मा से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी बीजेपी के पहले कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री थी, जबकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाला था। वैसे तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मजेदार चुनाव देखने को मिला, लेकिन इस बार यहाँ एक सीट ऐसी थी जिस पर चुनाव शुरू होने से लेकर परिणाम आने तक सभी की निगाहें टिकी हुई, और वो थी अमेठी की सीट, जहां कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया। इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। दरअसल इंडी गठबंधन ने किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि आम लोगों का कहना था कि स्मृति ईरानी ने 2019 में जब राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से राहुल गांधी का अमेठी आना बंद हो गया था। किशोरी लाल शर्मा रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके थे, लेकिन पार्टी उन्हें अमेठी से चुनावी मैदान में उतार देगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं। किशोरी लाल जी के आने के बाद सारा दबाव स्मृति ईरानी पर आ गया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अमेठी की जनता में मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर खासा नाराजगी भी देखने को मिली। अमेठी के वरिष्ठ पत्रकार हम्माद सिद्दीकी बताते हैं कि स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में मंत्री थी, लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों में विकास का कोई भी ठोस काम नहीं किया। इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी इस बार स्मृति ईरानी का जनता ने साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि स्मृति लोगों से किए गए अपने वादों तक को भी पूरा नहीं कर सकी। आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी ने जो सबसे बड़ी कमी छोड़ दी थी, वो थी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, उन्होंने उन सभी को नजरअंदाज करके उनका मानमर्दन किया, और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं का किनारा करना भी उनकी हार का खास कारण रहा। स्मृति ईरानी ने जहां एक तरफ अपनों पर भरोसा नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ नए आने वाले नेताओं की खूब आवभगत की और चुनाव में अपनों को भूल गए। इसी वजह से पुराने कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते चले गए, जो स्मृति ईरानी की हार का खास कारण बनी। आपको बता दूं कि 43 साल की स्मृति ईरानी राजनीति में आने से पहले एक मशहूर टीवी अदाकारा भी रह चुकी है, लेकिन स्मृति ईरानी 2003 में राजनीति में आई, भाजपा में शामिल हुई, उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 2004 में स्मृति चांदनी चौक के कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हार गई थी, लेकिन उन्हें भाजपा की केंद्रीय समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी तब बनाया गया था। 2010 में स्मृति पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और महिला विंग की अध्यक्ष बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मृति 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी। हालांकि चुनाव तो हार गई, पर राहुल को कड़ी चुनौती दी गई। फिर भी मोदी सरकार में उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला सदस्य बनी थी। 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा गया। 2011 से लेकर मई 2014 तक कोयला एवं स्टील कमेटी की वो सदस्य भी रही। 2012 में भाजपा का उपाध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री जब बनी, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी कई विवादों में घिरी रही। पहला विवाद उनकी शिक्षा को लेकर हुआ। विपक्ष ने कहा कि वे शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता नहीं रखती। विवाद तब शुरू हुआ जब स्मृति के 2004 से 2014 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अलग अलग इंफॉर्मेशन पाई गई। 2004 में स्मृति ईरानी ने एफिडेविट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 8 डिग्री में ग्रेजुएशन होने की बात लिखी। 2014 में स्मृति अमेठी से राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएट होने की बात लिखी। जेएनयू एवं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुल्ला की खुदकुशी मामले में भी स्मृति विवादों में आई थी। अमेठी कांग्रेस के लिए आज भी साख का सवाल है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के बाद भी प्रियंका गांधी ने शुरू से लेकर आखिरी तक प्रचार का जिम्मा संभाला।
उन्होंने गली गली और गांव गांव घूमकर कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बड़े बीजेपी नेताओं ने प्रचार तो किया था। प्रचार का आखिरी दिन था जब अमित शाह ने ईरानी के समर्थन में रोड शो भी किया, लेकिन वो सब काम नहीं आ सका। इसके अलावा उनका सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए जो स्टेटमेंट था वो भी काफी मशहूर हुआ, जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह से चुनावी रैलियों में भुनाया। इसका भी उनकी परफॉर्मेंस पर काफी असर देखने को मिला। इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच उनकी एक इमेज क्रिएट हो गई कि वो एक घमंडी नेता है। अब ऐसे में दो ही बात सामने आती है कि या तो नरेंद्र मोदी और पार्टी ने स्मृति ईरानी पर इन्हीं कारणों के चलते अपने भरोसे को कम कर दिया है, या फिर स्मृति ईरानी को लेकर पार्टी ने किसी और तरह की रणनीति तैयार की हुई है। अब सच क्या है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।